हर हर महादेव। राधे राधे सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से सावन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरा 7 जुलाई को और मेरा ये पिन आ गया है गाइस, ये देख सकते हैं। और आगे भी मैं बताऊंगी आप लोगों को कि मैंने किस तरह से अपना यूट्यूब पर सफ़र किया है। तो मेरे 3000 सब्सक्राइब हो चुके थे, तो मेरी वीडियो भी नहीं जा रही थी, मुझे मालूम भी नहीं था गाइस। तो मैंने सोचा सब लाइव लगाते हैं, तो मैंने कहा मैं भी कैसे लगाऊं लाइव। मैं फिर लाइव लगाई अपनी। तो लाइव में मैं बैठी रहती थी, मुझे नहीं मालूम था कि मैं किसकी लाइव में जाना है, कैसे सपोर्ट करना है, तो मुझे मालूम नहीं था। तो मैं एक दिन फिर उमा दीदी की लाइव आई, तो मैंने लाइव देखा ट्राई करके। तो मैं उमा दीदी की लाइव में गई, तो मैं वहाँ जुड़ी, तो उमा दीदी की लाइव में जुड़ी, तो वहाँ से मैंने सब्सक्राइब किए उमा दीदी की लाइव में। और फिर वहाँ से मेरे को सब्सक्राइब मिलते रहे गाइस। उसके बाद मैं चलती रही उमा दीदी की लाइव में, तो उमा दीदी भी मुझे सपोर्ट करती रहीं। उमा दीदी भी मुझे बहुत काफ़ी सपोर्ट करती हैं और करती हैं सपोर्ट, मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया है उमा दीदी ने भी। और फिर मैं उमा दीदी की लाइव से पवित्रा दीदी की लाइव में गई, मैंने वहाँ भी अपने जो भी सब्सक्राइब मिले, मैंने वहाँ से भी पवित्रा दीदी की लाइव में से भी मुझे सब्सक्राइब मिले गाइस। तो ऐसे करते करते तो मैं आगे बढ़ी हूँ, और पवित्रा दीदी ने भी मेरा काफ़ी सपोर्ट किया है और अच्छे से सपोर्ट किया है। पवित्रा दीदी ने भी मेरा काफ़ी सपोर्ट किया है। और वहाँ से मैं फिर चलती रही, सबकी लाइव में जाती रही, मुझे ये सब बताते रहे, समझाते रहे कि लक्ष्मी ऐसे नहीं, ऐसे जाओ, सबको ज्वाइन करो, ऐसे करो, वैसे करो, तब बताते रहे मुझे उमा दीदी भी, पवित्रा दीदी भी। तो मैं वहाँ से अपना यूट्यूब का सफ़र मैंने तय किया, और तय कर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और फिर उसके बाद मैं बैठी रहती थी लाइव में कुछ, तो मुझे मालूम नहीं था किसको कितना सपोर्ट करना है गाइस, कितना नहीं करना है। तो मेरे पास कुछ था नहीं ज़रिया। तो आप लोग को पता ही है कि 1.5 GB में 2 GB में क्या करेगा इंसान, किसको सपोर्ट करेगा किसको नहीं करेगा। और फिर मुझे कुछ पता भी नहीं था गाइस। तो मैं जाती थी सबकी लाइव में, 2-2 3-3 4-4 कमेंट करके चली आती थी। तो मुझे कुछ पता नहीं था किसका सपोर्ट करना है। तो मुझे वहाँ से भी समझाया गया कि लक्ष्मी सपोर्ट करो तो किसी को थोड़ा देर अच्छे से करो, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, तो वहाँ से सपोर्ट करो, तब आपको सपोर्ट मिलेगा। तो मेरे को भी यही दिमाग में आया। तो फिर मैं बैठी सोचती रहती थी, मैंने कहा मेरे पास तो अभी 2 GB भी नहीं है, 1.5 GB है, मैं कैसे सपोर्ट करूँगी, क्या करूँगी। तो ऐसे करते करते मैंने फिर अपने घर में थोड़ा सा मैंने इंतज़ाम किया, चाहे कैसे भी किया, कैसे ना कैसे किया मैंने। तो मैं वहाँ से जाने लगी। फिर मेरे को लगता था कि मैं फिर मेरी लाइफ में कोई नहीं आता था, तो मैं ये सोचती थी कि थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करती हूँ तो मेरी लाइफ में कौन आएगा, क्या होगा। तो अचानक मैं फिर हरद्वारी भैया मेरी लाइफ में आए। तो हरद्वारी भैया भी मेरे को बोलने लगे। पहले पहले तो मुझे उन्होंने भी अच्छा खूब सपोर्ट किया, ये बात नहीं कहूँगी, मुझे हरद्वारी भैया ने भी बहुत सपोर्ट किया। तो मुझे बहुत समझाते थे, हरद्वारी भैया भी मुझे बहुत समझाते थे कि लक्ष्मी दीदी आप सपोर्ट करो एक दूसरे को, और एक दूसरे को सपोर्ट करने से तब आपके लाइफ में सब आएंगे, और टेंशन मत लो, और इस तरह से सपोर्ट करो। मुझे काफ़ी समझाया, और आज भी हरद्वारी भैया मेरे को आते हैं मेरी लाइफ में, सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और मेरी लाइफ में वो लगा देते थे आईडी, बताते नहीं थे मुझे। मैं उनका, मेरे को भी उन पर बहुत बहुत मेरा उन पर वो है कि मुझे भाई से भी ज़्यादा मेरे को हरद्वारी भैया बहुत, मैं उनको अपने दिल से मानती हूँ, अपने भाई से भी ज़्यादा, कि मुझे उन्होंने इतना सपोर्ट करा, हरद्वारी भैया ने भी। और उमा दीदी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और अभी भी करती हैं। और प्रिया जैसी हैं, मिसिका हैं, और भी हैं, सपोर्ट करते थे मुझे, भाई मेरे, बहन मेरी। तो मैं बैठी भी क्या करती थी, मेरे को बहुत उदासी से छाती थी, सबकी लाइफ आगे बढ़ रही है तो मेरी लाइफ पीछे हट रही है, मैं कैसे सपोर्ट करूं, क्या करूं। तो बस फिर मैं सोचती रहती थी, मैं कभी कभी मैं रोने भी लगती थी कि मेरा कैसे सपोर्ट होगा, क्या होगा। मेरी एक तो तबीयत ठीक नहीं रहती थी, ऊपर से मुझे इसके लाइफ के बारे में इतना मालूम भी नहीं था, किसी को कैसे सपोर्ट करना है, क्या करना है। तो गाइस, तो बहुत सारी बातें हैं गाइस। तो उसको देखते हुए तो मैं
कहूँगी कि आपने सभी ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया है, और जिनका मैं नाम ना ले सकूँ तो सॉरी है। मुझे उन भाइयों ने भी बहुत सपोर्ट किया जो बेचारे मुझे आते थे, मैं अकेली अकेली लाइव में बैठी रहती थी तो मुझे काफ़ी सपोर्ट करके जाते थे कि बहन टेंशन मत लो, बहन हम आएंगे तुम्हारी सपोर्ट करने के लिए। तो मैं उनका भाइयों का भी बहुत दिल से धन्यवाद करूँगी कि मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, तो उन भाइयों का भी नाम लूँगी मैं, बोलूँगी उनके लिए कि उन भाइयों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, और सपोर्ट ना करते तो मैं आज मेरा मोनो चैनल नहीं होता। मैं सपोर्ट के चक्कर में ये रहती थी कि मैं फिर रात रात को भी मुझे जब हरद्वारी भैया ने सब ने समझाया तो मैं रात रात को उठकर सबकी लाइव में जाती थी, सबको टाइम बता के आ जाती थी कि मैं इतना नहीं इतना दे रही हूँ। जब आप सब पूछते थे मेरे से टाइम के बारे में तब मैं टाइम बताती थी सबको। और आज भी है मेरा वही हिसाब कि कभी कभी मैं किसी को जल्दी से टाइम नहीं बताती, टाइम मैं उनको ही बताती हूँ जो मेरे को टाइम के लिए बोलता है तो मैं उन्हीं को ही टाइम बताती हूँ। मैं वैसे उनको भी जल्दी से टाइम नहीं बताती। मैं ये सोचती हूँ मेरे से जितना अच्छा हो जाए किसी के लिए तो वो अच्छा ही बात है। एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत अच्छी बात है। तब मुझे मालूम लगा नहीं कि ऐसा है कि जब हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हमें भी सपोर्ट कौन करेगा। तो ये यूट्यूब का सफ़र ऐसे ही इसी तरह से है। तो और मैं ये बात भी बोलना चाहूँगी, मैंने एक वीडियो पहले भी डाली थी लॉन्ग, तो उसमें मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे यहाँ बोला है कि ये बुढ़िया वीडियो बनाती है, इस उम्र में बुढ़िया बनाती है वीडियो, और ये उम्र है इसकी वीडियो बनाने की। तो मैं उनको भी बोलूँगी कि उनका भी दिल से धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने मुझे ये बात बोली है। तो अगर ये बात अगर उन्होंने मुझे ना बोली होती तो आज मैं अपना यूट्यूब पर सफ़र नहीं कर पाती, क्योंकि मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करूँगी। और मेरे गांव में जो मेरे पड़ोस में हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनको भी ये नहीं बोलूँगी कि मेरी वीडियो नहीं देखते थे पर लेकिन देखते हैं पर कमेंट नहीं करते। तो चलो कोई बात नहीं, कमेंट नहीं करते मगर मुझे वैसा सपोर्ट तो मिल ही रहा ना, दे तो रहे ना। तो मैं उनके लिए भी धन्यवाद बोलूँगी कि उन्होंने मेरी वीडियो देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं बहुत नर्वस हो जाती थी, वीडियो भी बनाते बनाते मैं नर्वस हो जाती थी कि मेरी इतनी हालत ख़राब हो जाती थी कि तो मैं वीडियो भी बनाना मन नहीं करता था। ठीक है गाइस, और लाइव में बैठकर मैं ऐसे उदास हो जाती थी। मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ ये बात कि बस आप लोग ने ही मुझे हिम्मत और बढ़ावा दिया है, और मेरे को मेरा चैनल भी जो मोनो हो गया है आप ही की बदौलत से हुआ है। और अब मैं आप आगे क्या बताऊँ आपको, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। तो कुछ स्थितियाँ मेरे साथ भी ऐसी होती हैं और हो रही हैं कि उस स्थिति को देखते हुए कि मेरा अपना शरीर भी मेरा परेशान है, दुखी हूँ मैं, मुझे तकलीफ़ भी रहती है, और कुछ में अपने बच्चे भी हैं, कुछ उसमें मुझे तकलीफ़ देते हैं। तो उसमें उन चीज़ों को देखते हुए मैं सबका संघर्ष करते हुए, सबसे उछलते हुए तो मैं आज ये यहाँ तक पहुँची हूँ अपने यूट्यूब सफ़र पर कि आप लोगों के साथ में बहुत इतना मैंने कठिन परिश्रम किया है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैं उस चीज़ को देखते हुए भी मेरे को मन में यही रहती थी कि मैं किस तरह से मेरा काम होगा, किस तरह से होगा। तो मेरे पति भी मुझे जब मैं रात रात को उठती थी तो मेरे पति भी मुझे डांटते थे, तो मेरे बच्चे भी मुझे डांटते थे कि मम्मी इतनी रात को क्यों उठती है, क्यों इतना आँखें ख़राब कर रही है और इतनी तबीयत ख़राब रहती है। मेरे पति भी डांटते रहते थे, और आँखों से भी दिक्कत थी मुझे, बहुत है भी, अभी आँखों से भी दिक्कत है। तो मुझे सब चीज़ का, मुझे कोई चीज़ का वो नहीं पड़ रहा था। मुझे फ़र्क पड़ता था जब मेरे साथ में ज़्यादा टेंशनबाजी होती थी तो फ़र्क पड़ता था मेरे को।
तो उसके बाद भी मैं यही सोचती थी, नहीं मुझे अब मैं ये यूट्यूब पर हूँ तो मुझे किसी की बात का मुझे इतना वो नहीं लगता था। बोलते थे, मुझे डांटते थे, तो मैं थोड़ा अपना आप को थोड़ा सा हट जाती थी। मैंने कोई बात नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं जितना भी मुझे मना करोगे, मेरा अब इतना चला गया है आगे को चैनल, तो मैंने कोई बात नहीं, मैंने आप लोग मुझे डांट रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम अच्छे के लिए डांटते हो मुझे, तो मेरे को फिर भी मतलब कोई वो नहीं रहा। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मुझे यूट्यूब पर अगर मैं इतना आ चुकी हूँ आगे, तो मुझे और ही मुझे सफ़र करना है। तो ये बातें मेरे दिल में लगी थी, और जो मुझे ऐसे बोलते थे, आपको मैंने फिर बता रही हूँ कि जो मुझे बोलते थे, मुझे बहुत उनकी बातों का कोई गिला नहीं है, मुझे कोई शिकवा नहीं है। जो मेरे अपने भी बोलते थे, जो मेरे आसपास के लोग भी बोलते थे वीडियो के बारे में, तो मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करूँगी, और बहुत उनका दिल से करूँगी, अच्छे से करूँगी कि उन्होंने मुझे अगर इतना मुझे ना बोला होता, तो मैं आज इस यूट्यूब पर सफ़र नहीं कर पाती मैं। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं उनका भी मेरे साथ में सहयोग है उनका। अगर वो मुझे इतनी बात ना बोलते, तो मैं यूट्यूब पर ना मैं आगे बढ़ सकती थी, क्योंकि मुझे लगता था, मेरा दिल टूटता था, कभी-कभी मैं रोने भी लगती थी। तो मैंने कहा नहीं, बोल रहे हैं कोई बात नहीं, बोलने दो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे काम करना है। तो मुझे सब बहुत समझाते थे सब लोग कि कोई बात नहीं, बोल रहे हैं ना, बोलने दो, आप अपना काम यूट्यूब पर करते रहो। बहुतों ने समझाया मुझे, तो मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई, तो मैंने कहा नहीं, मुझे करना है। तो मैं फिर लगी रही यूट्यूब में। तो और मेरा जो यूट्यूब का असली मकसद क्या था, मैं शुरू में बीमार हुई, तो मेरे जमाई ने मेरा चैनल बनाया। आप लोगों को मैंने ये बताया नहीं था, तो मैं अब बता रही हूँ। तो शुरुआत मैंने कहाँ से की थी, मेरे जमाई ने मेरा चैनल बनाया, और चैनल बनाकर उन्होंने मुझे बोला कि मम्मी, आप तबीयत ख़राब रहती है, आप टेंशन में बहुत रहते हो, तो मैं आपका चैनल बनाता हूँ। तो उन्होंने मेरा चैनल बनाया, और उन्होंने ही मेरी वीडियो स्टार्ट की। कहाँ से स्टार्ट की, तो मैं बीमार हो रखी थी, सोल मेरा लपेट रखा था। मेरे को बोला उन्होंने कि मम्मी आप चाय बनाओ। मैं गई, बीमार तो थी, मेरा नीचे वीडियो होगा मेरा, वो देखना शुरू का, जिन्होंने ना देखा हो। तो मैं चाय बनाने गई, तो चाय बनाते हुए उन्होंने मुझे बोला, मम्मी बस आप चाय बनाते रहो, मैं आपकी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चाय में ही बनाई थी। फिर उसके बाद मैंने ये पेड़ पौधे, घास वगैरह, ये उन्होंने बोला इस पे बनाओ, तो मैंने इस पे भी बनाई। फिर मैंने कुछ चूल्हे पे बनाया, पता नहीं पकौड़ियाँ बनाई, क्या बनाई, उसके बाद मैं करती रही ऐसे ही। तो मुझे कुछ मालूम नहीं था। तो मैं ये भी बोलूँगी कि मेरे जमाई का भी बहुत बड़ा हाथ है मेरे साथ, और उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। और मैं तो ये कहूँगी कि मेरा जैसा जमाई है, परमात्मा सबको दे वैसा जमाई। और और आगे मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी बेटी ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया है, रेनू राजपूत। और जो मेरा नाती है, उसने भी मुझे बहुत मेरा चैनल बनाने में मेरा सपोर्ट किया है, और रेनू ने भी मेरा चैनल बनाने में बहुत सपोर्ट किया है, और वैसे भी मुझे सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी है तो मुझे सपोर्ट नहीं करती है वो सपोर्ट, और काफ़ी सपोर्ट करती है। और मेरी जेठ की लड़की है सुनीता भीष्ट, तो वो भी मेरी वीडियो काफ़ी देखा करती है। तो मुझे जब भी वीडियो देखती थी तो मुझे बताती थी कि चाची आज मैंने तुम्हारी वीडियो देखी है, तो चाची आज मैंने आपकी वीडियो टीवी में चलाई है। तो मैं उस अपनी बेटी का भी धन्यवाद करूँगी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करूँगी। तो वो मेरी सुनीता जो है, वो मेरी बेटी है, मेरे जेठ की बेटी है, तो मेरी बेटी है। तो मेरी वीडियो देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मुझे बताती भी थी, वो हंस हंस के बताती थी, खुश होके बताती थी, चाची वीडियो तुम अच्छी बना रहे हो, बढ़िया बना रहे हो चाची, मैं आपको सपोर्ट करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत दिल में अच्छा लगता है ना, जब कोई बात करता है तो बोलता है तो अच्छा लगता है ना। तो वही बात बता रही हूँ मैं गाइस, और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और मेरी वीडियो में भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।
गाइस। और मैंने बहुत यूट्यूब पर काफ़ी संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, क्योंकि गाइस मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं गाइस। मैं हूँ तीन क्लास पढ़ी भी हूँ, चौथी भी पूरी पास नहीं हूँ गाइस। क्योंकि मुझे मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ बोलती हैं, मैं लाइव में जाती हूँ, नहीं लक्ष्मी आंटी आप पढ़ी हो, आप झूठ बोलती हो पढ़ी हो। तो उसको मैं ये बोलना चाहूँगी उनको ये बोलना चाहूँगी कि मेरी बेटियाँ, मेरी बहन, मैं ज़्यादा पढ़ी भी नहीं हूँ। ABCD आती है तो उससे थोड़ा मिलाकर मैं पढ़ लेती हूँ, बता देती हूँ आप लोगों को कि मैं ज़्यादा पढ़ी भी नहीं हूँ, ठीक है। और